तो गण पावन लागे जन वो हंस पद भी पावे। बोलो राम। कहते हैं कि जो परमहंस जीव है उसके हाथों से कितना भी बड़ा पाप हो जाए उसको लगता नहीं। किसी ने पूछा कि महाराज जी आप एक बार कह रहे थे कि पाप और पुण्य लगता ही नहीं, एक तरफ आप कहते हो पाप और पुण्य कटता ही नहीं। पाप जो किया है आपने वो और पुण्य जो कर रहे हैं वो, ये दोनों आपको मिलने वाले ये पक्का। लेकिन एक इसमें शर्त है कि जब तक आप शुभ कर्म करेंगे पाप कर्म आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, वो रुका रहेगा। जिस दिन आपने शुभ कर्म बंद कर दिया उसी दिन पाप आपके साथ जुड़ गया। कई ग्रंथों में इस बात का प्रमाण है कि जब आपके मन से संत के प्रति सत्संग के प्रति भाव कम होने लगे तो आपको डरना चाहिए, खतरा है। अब आपके पाप उजागर होने लगे, पाप और पुण्य तो भुगतना ही पड़ेगा तब तक जब तक आप मोक्ष नहीं चले जाते हैं, जब तक आपका आवागमन नहीं कटता है, जब तक आप शरीर धारण करेंगे पाप और पुण्य मिलेंगे। लेकिन शुभ शुभ कर्म करेंगे तो पहले आप शुभ ही का फल लेते हैं। जैसे बलि को 27 कलप तक 27 नरकों का दुख मिला, एक एक कल्प तक एक एक नरक में रहना चाहिए, इतना पापी था। लेकिन संत की कृपा हुई और संत की कृपा से जब उसको ये ज्ञान मिला तो देखो अब वो अगले मनवंतर में इंद्र बनने वाला है। पाप अभी खड़ा है, अगर किसी ने वो निकल लिया तो ठीक है, और नहीं तो इंद्र बनने के बाद में भी 14 बेर इंद्र पद पायो हुओ मथोड़ो किशन बतायो। तो अब देखो पाप पुण्य कटता है कि नहीं कटता है। 14 बार इंद्र रहा, 14 बार पुण्य के प्रताप, लेकिन पाप कटा नहीं। पाप ने उसको ले जाके 84 में डाला, तो पाप आपने कटता नहीं। हाँ एक चीज है, अगर आप मोक्ष को चले गए तो पाप और पुण्य खड़े खड़े देखते रहे। जब शरीर मिलेगा ही नहीं तो भुगताएगा किसको? भुगताने के लिए शरीर चाहिए और शरीर आप पार कर तो किया हुआ कर्म ज्यों का त्यों कर। जैसे आप ऐसे समझो कि आपने गांव में खेती करी, बहुत अच्छा धान लगाया, बहुत अच्छा गन्ना लगाया, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं और आपकी नौकरी लग गई अमेरिका में लग गई, आप देश छोड़ के चले गए। तो अब आप गन्ना का क्या, धान का, आपको चिंता भी नहीं होगी। क्यों? बड़ी ऊंची चीज मिल गई, आप अमेरिका जा रहे हैं तो आपको धान और गन्ने की चिंता भी नहीं है और ना उसका लाभ और हानि आपको मिलेगी। आपके जाने के बाद, अमेरिका जाने के बाद इतनी बारिश हुई, धान गल गया तो आपको क्या टेंशन? या धान का भाव बहुत ऊंचा चला गया, बहुत फायदा हो गया, आपको क्या टेंशन? यही चीज हमारे जीव के संग होता है। ये मत सोचो कि हमने भजन कर लिया तो पाप पुण्य सब कटेगा, कटेगा नहीं, खड़ा रहेगा। हाँ एक चीज और है, जब तक आप भजन करते रहेंगे, जब तक आप सत्संग से जुड़े रहेंगे, जब तक आप ज्ञान से जुड़े रहेंगे, पाप कर्म आपको छूने नहीं है, वो हटा रहेगा। इंतजार करेगा कब आपको कुसंग मिले, कब आपके अंदर बुद्धि आ जाए,
तिमिर गयो रवि देखते, कुबुद गयो गुरु ज्ञान। सुमति गई अति लोभ से, भगति गई अभिमान। बोलो क्या बता रहे महाराज? तिमिर गयो रवि देखते, सूरज निकला है तो रात क्या कर सकता है? कुबुद गई गुरु ज्ञान, जिसको गुरु ज्ञान मिल गया उसके अंदर कुबुद्धि नहीं आ सकती। सुमति गई अति लोभ से, जहां लोभ ज्यादा आ गया वहां सुमति नहीं रह सकती। चाहे भाई भाई हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, लोभ घुस गया तो वहां सुमति नहीं रही। और भगति गई अभिमान। सतर्क रहना है, हमेशा सावधान रहना है, कर्म के प्रति सावधान रहना। कर्म के प्रति जब सावधान बने रहो तो तभी भजन होगा। राम कथे ओ तेरे, राम कथे जब पावे निज भेद, जब पावे निज भेद, राम कथे ओ तेरे, राम कथे ओ तेरे। देवल माई देवरो रे, देवल माई देवरो रे, वाई निरंजन देव रे, वाई निरंजन देव रे, राम कथे ओ तेरे, राम कथे ओ तेरे। राम कथे ओम थे, जब पावे निज भेव। निज भेव क्या? कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। ये भूख, ये प्यास, निद्रा, क्रोध, ये सब उन्हीं के स्वरूप। क्रोध करना है तो इस बात का क्रोध करो कि भजन क्यों नहीं हो रहा है, संगत क्यों नहीं मिल रही है। लोभ करना है तो इस बात का लोभ करो कि हमारा भजन 2 घंटा ही क्यों हुआ, थोड़ा समय और मिल जाता, 4 घंटे की कमाई कर लेते। अहंकार करना है तो इस बात में अहंकार जरूर करो कि हम राम समी, हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई। यही है, सब चीज वही है, उसका रूप बदलना है। राम कथे वो मथे, जब पावे निज भेव। क्या निज भेव? कि देवल माई देवरो रे, देवल माई देवरो रे, वाणी रंजन देव रे, वाणी रंजन देव रे, राम कथे ओ तेरे, राम कथे ओ तेरे। प्रवचन करने से नहीं होगा, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, ये कहने से नहीं होगा। लेकिन सुमिरन करने से सहज नहीं हो जाएगा। ये हमारा 5 विषयों में जो मन फंसा हुआ है,
ये सुमिरन करने से सहज नहीं अलग हो जाएगा। ऐसे खाली रोज किताब पढ़ो, रोज हल्के से बोलो, रोज ग्रंथ पढ़ो, रोज वाणी जी पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा। और सुमिरन करो तो सब कुछ हो जाएगा। इसमें मना भेद बताता है, ये नहीं कि हमको तो सब 20 है जैसे आ गया। जैसे शुरू भक्ति वाले क्या कहते हैं कि हम तो हमारा चारों धाम करेगा, हमारा तो चारों धाम हो गया। इसका क्या मतलब? चारों धाम करेगा तो हो गया छुट्टी है। ऐसे ही हम लोग भी क्या कहते हैं कि हमको तो हरिजन पूरा याद है, हमको तो 4 अग्नि याद है, हमको तो मुझवानी याद है। इससे क्या होगा? महाराज कहते सार बात को समझो ना। अच्छा, बाड़ी जी महाराज पहले आए कि सुब्रह्मण्य महाराज पहले आए? तो सुब्रह्मण्य महाराज ने बाड़ी बनाई कब बनाई? सुमिरन के बाद बनाई। वो तो आपके पास भी है, आपका भी अनुभव बताएंगे, आपका भी अनुभव आएगा। लोग कहते हैं यहाँ पे आप पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, महाराज जी ने बाड़ी में जैसा लिखा वैसे ही हो रहा है। अरे वैसा कैसे हो जाएगा? महाराज 18 साल तक बिना अन्न पानी के रहे, तो 18 घंटा भी नहीं रहे, तुम्हारा वैसे ही कैसे होने लगे? इसका मतलब है कि हमारे मन पे इस बात का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया है कि वो मन हमको नचा रहा है, मन हमको बहका रहा है। मैं क्या कह रहे हैं? मन मारो माया छोड़ो रे, मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेरे, ममता राखो घेरे, कुमुद जलाओ काम नारी, कुमुद जलाओ काम नारी, सूरज सारे दिस फेरे, सूरज सारे दिस फेरे, राम कहे ओ मते रे, राम कहे ओ मते रे। बोलो राम। मत मारो माया। माया तो शरीर भी है, शरीर को कैसे छोड़ सकते हैं? मन को कैसे मार सकते हैं? मन को मारना है तो इसके लिए ज्ञान जरूरी है, और ज्ञान बिना सुमिरन के होगा नहीं। एक ज्ञान है भौतिक ज्ञान और एक ज्ञान है आध्यात्मिक। अंतर की दृष्टि जब तक नहीं खुलेगी, अंतर की दृष्टि कौन है? अंतर में हमारे 2 आंखें, एक सुरती और एक मन। हमारे अंदर 2 आंखें अंदर में, ये 2 आंखें जब तक नहीं खुलेंगी तब तक हमारी ममता मुड़ेगी। ममता करनी है, किसकी करनी है? हंसों की। अगर आप लोगों से हमारे महंत श्री लालदास जी महाराज जी तब ममता नहीं होता तो क्या जरूरत है इसे आडंबर करने? ममता ही रूप बदलता है, रूप बदलना है, छूट तो कुछ सकता ही नहीं। हाथ पांव मुख नैन नासिका श्रवणा संग कमावे, कै सुख राम उपजेता संपाचा फेर गमावे। इन्हीं हाथ पैर नाक आंख कान से हमको भक्ति करनी है, और इसी नाक हाथ पैर कान से कर्म कमाते हैं। कैसा प्रयोग कर रहे हैं? एक डॉक्टर है, वो हाथ में छुरा लेके पेट फाड़ देता है, लेकिन वो पुण्य का भाग नहीं। एक कसाई है, पेट में छुरा मारता है तो वो पाप का भाग। क्यों?
क्योंकि दोनों के नियत में, मन में फर्क है। डॉक्टर आपको अच्छा करने के लिए कर रहा है और हत्यारा आपको की हत्या करने के लिए, मारने के लिए कर रहा है। इसमें दोनों के फल में अंतर है। ऐसे महाराज कहते हैं कि मन मारो माया छोड़ो रे, माया छोड़ो। कौन सी माया? जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, और नफो बिना सुखराम कहें ऊंच चीज यही। जहाँ जहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, ऐसे धाम को भी त्याग दो जहाँ जाने से आपके अंदर बुद्धि आई, जहाँ जाने से आपका भाव गिर गया, जहाँ जाने से आपके भजन में विक्षिप्तता है, ऐसे धाम को तजने के लिए महाराज ने जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम। लेकिन जहाँ फायदा हो रहा है ऐसी जगह जरूर जाओ। भाई कहते हैं भजन करने से हमारा जो मन बहिर्मुखी था वो अंतर्मुखी हो जाता है और वो अंदर का आनंद लेना शुरू करता है। जब इसको अंदर का आनंद आने लगता है तो बाहरी आनंद से इसका मन उदास हो जाता है, और बाहरी आनंद से मन उदास हो गया अगर तो इसको कोई कर्म नहीं करता। इसको कहते हैं मन मारो। काशी गया रे द्वारिका जाए, चारों धाम तीरथ करनाले। काशी गया रे द्वारिका जाए, चारों धाम तीरथ करनाले। मन का मेले न जाई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे। मन क्यों बिरथा गाई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे हरि, भजन बिना सुख नाई रे। छाप तिलक बहु भांति लगावे, छाप तिलक बहु भांति लगाया। सर पर जटा रे विभूति लगाया, सर पर जटा रे विभूति लगाया। हृदय शांति न आई रे हरि, भजन बिना सुख नाई
बिना जुग बीच निवासा, चाहे बिना जुग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आसा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आसा, गुरु चरण में चित लाइए हरि, भजन बिना सुख नाहि रे हरि, भजन बिना सुख नाहि रे। सुख का सागर राम है, दुख का बंधन हार, राम चरण तजिए नहीं और भजिए बारंबार, हरि भजन बिना सुख नहीं। सच्चा सुख तो भजन में, सुमिरन में। सुमिरन करते 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 भजन की स्थिति आती है। बिना सुमिरन के भजन नहीं आएगा। और जब भजन आ गया तो आपका मन, आपकी ममता अपने आप शांत होगी। महाराज कहते हैं कि मैं के तज मद नाटिया रे, मैं के तज मद नाटिया रे, आपो दे सब रान रे, आपो दे सब रान, चाहे चिंता सब छोड़ के रे, चाहे चिंता सब इसको ठंड लग रही है ना, इसको ठंड लग रही है ना, ओ मन हर दिश बार, ओ मन हर दिश बार रे, राम कथे ओ कथे, राम कथे ओ महाराज जी का इशारा समझो। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अवगुण का लेस मात्र भी है, तब तक आप परम मोक्ष के अधिकारी हो ही नहीं सकते। लेस मात्र भी है। और हो जाएगा कैसे? मैंने तज मद नाचिया आपको दे सौदा। अहंकार और क्रोध की माता कौन है? अहंकार और क्रोध की माता है इच्छा। इच्छा होगी तो अहंकार होगा या क्रोध होगा। इच्छा पूरी हो गई तो अहंकार, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध। क्रोध और अहंकार की माता है इच्छा। इच्छा कैसे मरेगी? इच्छा को संस्कृत में भव बोलते हैं। भव तो भव सागर कैसे सूखेगा? भजन से, सुमिरन से। चोर की अम्मा को पकड़ो, बच्चों को पकड़ने से क्या फायदा? बच्चे तो पैदा होते ही नहीं, एक मारो दूसरा पैदा, अम्मा को ही मार दो, ले अब गाड़ी गई। इच्छा को मारो, इच्छा सबकी जड़ है। आइए मैंने तज मद नाचिया आपो दे सब राम, चाहे चिंता सब छोड़ के रे, वो मन हर दिस। मन को परमात्मा के चरण में लगा दो बस। और वो ऐसे नहीं होगा। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन रो।
अब इसकी भी अम्मा को तलाश नहीं, सबकी अम्मा को पहचान जाओ ना, अम्मा को पहचानिए तो आप जीत गए। भजन की चीख बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रीति बढ़ानी पड़ेगी। प्रीति कहाँ से आई? भाव से। भाव कहाँ से आया? संगत से आया। संगत कब होगा? जब लाल दास पकड़े रहोगे तो सबकी अम्मा तो लाल दास है, तो अपने आप ही आ जाएंगे। इनको पकड़ लिया तो संगत के लिए, संगत के लिए तो भाव बना तो प्रीति बनी तो भजन हो जाए। लेकिन संत को ही छोड़ के बैठे तो घूमते रहे, मिलने वाला कुछ। इसलिए कभी भी संतों से अहंकार मत करो। संत आएंगे तो कुछ न कुछ देके ही जाएंगे। संत से चिपके रहने में ही भलाई है। मैं कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी है वो भी देख लो। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की संतों का लगने का जो आनंद है, जो फल है, वो कौन जानेगा? हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, क्या जाने का काग रे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने का काग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काग कौन है? काग कौन है? जो पाकड़ के पीछे नीचे बैठ के ताश खेल रहे हैं, वो काग। उनसे कहोगे चलो सत्संग में, तो कहेंगे पागल नहीं रहा, वो कहेंगे हमारे साथ बैठो दो पत्ता खेलो के बताओ क्या आनंद है। वो काग है, वो आपकी गति नहीं समझेंगे। हंसा की गति हंसा जाए। संगत का आनंद, संगत का सुख, संतों के साथ रहने का सुख जो किया है, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, काहे कबीर जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, काहे कबीर जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। चिंता सब छोड़ के रे वो मन हर सवाल। ये चार चिंता कब छूटेगा? जब संत के संग रहेंगे। संत के संग रहेंगे तो हमको एक मस्ती देते हैं, उस मस्ती में चाहना और चिंता छूट जाती है।
बात कहते हैं, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई, ये मस्ती हमारी कहाँ लेके आई। अच्छा, मस्ती और चिंता दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? हैं? हंस लो, गाल फुलाए लो, दोनों एक साथ होगा? गुस्सा भी हो लो, हंस लो, दोनों काम होगा? नहीं हो सकता। ऐसे चिंता भी बनी रहे और मस्ती भी आएगी। मस्ती आएगी तो चाह चिंता अपने आप हट जाएगी। तो महाराज लिखते हैं कि चाह चिंता सब छोड़ के, अब खाली हमने कह दिया, आपसे सुन लिया। एक बात है, महाराज जी कह रहे थे चाह चिंता सब छोड़ना है। ऐसे रोज कहते रहेंगे, सुनते रहोगे, चाह चिंता तो छूटेगी नहीं। चाह चिंता कब छूटेगी? जब मस्ती है। और मस्ती आ गई, जैसे कोई पी के मस्त पड़ा हुआ है, कोई पी के मस्त पड़ा हुआ है और घर में सब्जी नहीं है, बच्चों को कपड़ा नहीं है, उसको कोई चिंता है? क्यों क्यों चिंता नहीं है? मस्ती है। ऐसे भजन की मस्ती होती है। और भजन की जब मस्ती आती है ना, एक तो दो तरीके के शराबी होते हैं। एक शराबी क्या होता है, कम पीता है, कम पीता है जो शराबी, तो वो थोड़ा चेतन भी रहता है और संभाले रहता है। हमको एक ही दिन दोनों तरीके के आदमी मिले गए। मैं गया दुकान तो सामान लेना था, तो दुकानदार वाला आधा पी लेता, मतलब होश रहता, गुरुजी आए, हम जैसे गुरुजी नमस्ते, अरे हमने कहा तो गलत आ गया, क्या अब आगे आओ आओ गुरुजी, क्या दूं आपको? ये ले लो, बोलने तो दो, मुझे क्या चाहिए वही तो दोगे। तो अपने से बोलना चाहते थे, नहीं आप हमारी बात तो बुरा बनता ना, आप बुरा आप बैठो। लेकिन वो अपने आप को संभालना चाह रहा था, पिए हुए था, संभालना चाह रहा था, इसलिए गड़बड़ कर रहा था। जब हम गाड़ी में बैठे चल दिए, कुछ दूर गए, जब हाईवे में पहुंचे तो वहाँ एक आदमी साइकिल उधर, बोरा उधर, ना उसको बोरा की चिंता, ना साइकिल की चिंता, ना अपनी चिंता, हाईवे में गिरा हुआ, मोटर चढ़ गया ऊपर। मैंने ड्राइवर को कहा हंस के, हमने कहा ये दोनों तरीके के आदमी होंगे, अब इनको मैं संगत में बोलूंगा। मुझे याद है, मुझे रास्ते चलता रहता, कोई चीज मिल जाती है तो पकड़ लेता हूँ, ये बात संगत में बोलने लगे, एग्जाम्पल हो जाता है। ऐसे जो लोग भजन करते हैं ना और कचरा करते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हमको याद भी रहता है भजन कैसे करो, वो जो साइकिल फेंक के लेटा होगा, नहीं ऐसे भजन करो डूब के, जो होगा तो देख ली जाएगा, कोई चिंता ही नहीं। हम एक शराबी जैसे भी भजन नहीं करते, उसको इतना पिए हुए था तो अपना होश ही नहीं था, बोरा उधर साइकिल इधर, वो अपने मर, इसी के लिए मैं कहते चाहे चिंता सब छोड़ के ओ मन हर दिश बांधे। कैसा प्रेम है परमात्मा से कि हमको परमात्मा से प्रेम भी है, हमको चिंता भी है। ये दोनों बात कैसे नहीं? जैसे लोग कहते हैं ना हम तो 10वां द्वार पार हो गए, हमारा तो ये हो गया, और देखो तो कहेंगे जरा जल्दी घर जाना है, नहीं बच्चे दुख पाएंगे, घर की चिंता लगी, अपने पकड़ में आ जाती है बात कि कहाँ तक पहुंचे।
चाहे चिंता सब छोड़ के ओ मन हरगिज बात, चिंता करनी है तो इस बात की करो कि हमारा भजन कहाँ हो, हमारा क्या मैं करूं कि मेरा भजन हो। उसके लिए रोना चाहिए, तड़पना चाहिए। कब तुमने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कब तुमने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया। कहे कबीर दिन यूं ही खोया, पाम और प्रसाद पेट भर सोया, खाई और चाय। क्या जुगाड़, खाई और चाय। कुछ लोगों को तो ये साउंड की आवाज भी बुरी लग रही होगी। एक हाथ से बाबा आया 9:30 बजे रात लगा सोने में बगीचे का, क्योंकि पेट भर के भापे खा लिए, उर्द का दाल चावल और कढ़ी लपेटवा अच्छी है। तो यही कह रहे हैं कि महाराज सवेरे सुना देना, थोड़ा रात को चैन से सो लेंगे। तो महाराज कहते हैं देख दीवारो नींद पूरी, देख दीवारो नींद पूरी, पाखंड दीजे छोड़ दे, पाखंड दीजे छोड़ दे, दिग बीच काची काढ़, दिग बीच काची काढ़, राम कथे ओ मथे, राम कथे ओ मथे। जो भजन करे, जो सांसों का मंथन करेगा, महाराज कहते हैं उसकी ये चिंता, ये बातें हट जाएंगी, उनका यही लक्षण हो जाएगा। क्या लक्षण होगा? हे निवारो डिम्ब को पाखंड दीजिए छोड़। पाखंड किसको कहते हैं? क्या पाखंड है, किसको छोड़? कहता जीव चलता नहीं से पाखंड में धारा, वासु साहेब दूर है लख करोड़ हजार। ये पाखंड छोड़ दो, जैसे कहते हो वैसे करो, जैसे कर रहे हो वैसे रहो। करनी कर रहे नहीं रहे सूर्य से निश्चय फल पावसी मनसा समझ। पाखंड दीजे छोड़ रे, पाखंड को छोड़ो, मतलब जैसे रहते हो, जैसे कहते हो वैसा ही करो। इसी को पाखंड दीजिए छोड़, ईर्ष्या छोड़ दो। ये सब कैसे छूटेगा? राम कहते हो। महाराज ने सबसे पहले सूत्र दे दिए, जो राम नाम का भजन करेगा सांसों का मंथन करेगा। और सांसों का मंथन कैसे करेगा इसका फिर आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ, अपना अनुभव शेयर कर लेता हूँ। कुछ आपसे मैं सीखता हूँ, उससे आप महाराज कहते हैं कि पहले बात तो ये है कि श्वास हमारा दोनों बराबर होना चाहिए। अब बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए क्या जुगाड़ बनाना पड़ेगा? अब ये उदयपुर की बाई जी आई तो ऐसे भजन हमें ये क्या कहते भाई कि महाराज मैंने अभी अभी गुरु मंत्र लिया तो मेरा विश्वास का ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो मैं इसको बांधती हूँ। हमें कब तक करोगी? जब बन जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वाह, ज्ञान तो ठीक है, बन जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। श्वास को बांधो,
श्वास की लंबाई को देखो, कितने नाम में श्वास तुम्हारा कितना गहरा गया, जहां तक कठिनाई नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, और फिर सहज है उसको उतना खींच पा रहे हो कि नहीं। ये भेद पहला सीख। इसकी एक गति भी है, एक स्पीड है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बहुत समय लगेगा, इतना कम भी मत करो और इतना ज्यादा भी मत करो। जैसे लगता है पीछे से कोई डंडा लेके कहाँ भाग के जा रहे हैं। मस्ती ढूंढनी है ना, सांसों में मथन करना है ना, रगड़ होगा तभी तो होगा। इसलिए महाराज ने कहा कि पहले अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। एक सूत्र दिया महाराज, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। एक श्वास में 70 करोड़ नाम की जानकारी, नाम आता है। वो कैसे आएगा? श्वास और उच्छ्वास दोनों को मिला के और 3.5 करोड़ रोमावली, उनको मिला के 3.5 करोड़ नाम आता है। तो अब कैसे करें? 3.5 करोड़ कैसे आएगा? 3.5 करोड़ कैसे आएगा? 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं? 15। श्वास और उच्छ्वास, एक श्वास और उच्छ्वास, इन दोनों को मिला के 10 नाम ऊपर और 10 नाम नीचे, 10 नाम ऊपर 10 नाम नीचे, कितना हो गया? 20। 20 में 3.5 करोड़ का गुणा कर 70 करोड़ हो गया। लेकिन कहीं कहीं अब यही तो बात है, सुब्रमण्य महाराज का ज्ञान तो एक ही है, लेकिन लोग पता नहीं कैसे कैसे विभाजित कर करके ज्ञान लेते हैं। इनका कारण क्या है? कभी उन्होंने संतों का साथ नहीं किया, संतों के संग रहे नहीं, घिसे फिरते नहीं, इसलिए भेद को समझे और मनमुखिया ज्ञान ले देते, और मनमुखिया ज्ञान से जीवों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई कहता है कि 16 श्वास ऊपर ले लो 4 नीचे। एक आदमी तो हद कर दिया, हीवरा में बोला हमसे कि महाराज तू श्वास की गिनती होती है, सांस की होती ही नहीं है। बताइए, महाराज ने कई जगह लिखा है कि जोड़े से नाम आना चाहिए, दोनों सांस बराबर होना चाहिए। जोड़े से नाम आने का मतलब 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी जितना भी नाम आप ऊपर के सांस में ले रहे हैं, 6 ही ले, 6 ले 6 छोड़, 6 ले 6 छोड़, 4 ले 4 छोड़, 8 ले 8 छोड़, 10 ले 10 छोड़, 12 हो रहा है। कभी कभी किसी का सांस पावर जाते हैं तो वो 12 चलते भी लेते हैं एक साथ में 12। लेकिन मेहनत करना है, इस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे कि दोनों श्वास बराबर हो, नाम दोनों में जोड़े से आवे, और इसकी चिंता आप मत करो। आप खाली इसको करने का प्रयास करो। अरद उरद के बीच में बसा सिखावा, वो श्वास अपने आप बना लेगा। जब आपकी गति बढ़ जाएगी, जब आपका भजन होने लगेगा, तो वो श्वास में बैठा हुआ परमात्मा जानते हैं कि हमारे लिए कर रहा है, हमको पाना चाह रहा है। जैसे बंदरिया जानती है कि बंदर का हमारा बच्चा हमको पकड़ने आ रहा है, तो थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो रहा है तो पकड़ लेते, खींच के पकड़ लेते। ऐसे ये श्वास है, आप करते हो। हमारे कहते हैं देख निवारो
डिंब पूरे और पाखंड दीजे छोड़ रे। भजन करना है ना तो ये कमियों को निकाल के बात करो। एक तो पीठ के पीछे निंदा नहीं करना है। नरता का कौन हवाला हो, 8 पहर निंदा की लारा नरता का कौन ना हो। भजन दिन रात कर रहे हैं लेकिन निंदा नहीं छोड़ रहे, ईर्ष्या नहीं छोड़ रहे। महाराज कहते हैं कि जहाँ पे आपका मन नहीं लगता, जैसे भी लालदास जी ने एक बात कही कि जिसको ठंड लग रहा हो पीछे चला जाए, बहुत अच्छी बात। ऐसे क्या करते हैं लोग, पानी परसते हैं भोजन के सत्संग के बीच। मैं जहाँ सत्संग करता हूँ पहले ही मना करता, बीच में कोई चाय नहीं कोई पानी नहीं, जिसको प्यास लगेगी जाओ पी लो, क्या दिक्कत है। एक आदमी लेके वो पलटी और गिलास घूमे, लो भैया तुम नहीं, एक ने पिया बाकी 10 ने मना किया, लेकिन डिस्टर्ब तो पूरे 20 हो गए। इसलिए कहते आपको प्यास लगी आप जाओ, मना थोड़ी कोई कर रहा है, बात हो गया ना, उनके जाओ। तो महाराज समझाते हैं कि एक निवारो डिंग को, एक तो ईर्ष्या मत करो किसी से। खाना तो गाएंगे, मिल जो माने राम सने वीर, मिल जो माने राम सने वीर। ऊपर से वैसा गाना गाएंगे और अंदर से कपट रखेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जय जय टोटो मुझे सोई सोई तजिए धाम। जिससे आपका मन नहीं मिलता है उसे जाओ ही उसको प्रेम मत दिखाओ, लेकिन दिखाओ तो मन से, दिल खोल के। राम सने जो है ढेक निवारो डिंब को। महाराज कहते हैं ये क्या है ना, ये परहेज है, ये दवा में निषेध है। अगर ये आपके अंदर है तो आपका भजन होगा ही, और ये बढ़ेगा तब जब बार बार जिससे आपको पसंद नहीं है। जैसे कई कई जगह ऐसे है जहाँ लोग जाने नहीं देते हैं, केवल दर्शन नहीं करने देते हैं, हम फिर भी जाके मुंह मार, फिर भी धक्का। अरे मत क्या है, शांति रखो अपने मन में। जाएंगे भी धक्का भी खाएंगे, दर्शन नहीं पाएंगे तो आके निंदा करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है। जानते हो आप वहाँ जाएंगे हमको नहीं मिलेगा दर्शन, जाओ ही मास्टर, कम से कम आपको निंदा तो नहीं करने का मौका मिलेगा। देख निवारो डिंब को पाखंड दीजे छोड़, सत्य पे चलो, सत्य पे चल के भजन करो, तब आपके अंदर वो आनंद का आनंद आएगा, झूठ के संग में नहीं आएगा। झूठ के संग कभी नहीं आएगा। हमारा लालदास जी से मन प्रेम अंदर से, मैं इनको अंदर से प्रेम करता हूँ। आज देखिए 3 जगह सत्संग करने के बाद लोग मना कर रहे हैं कि रहने दो, रहने दो। लालदास जी के अलावा दूसरे का होता तो रहने ही दे, छोड़ दे। लालदास जी ने बुलाया जाना तो क्यों नहीं, अंदर से प्रेम है। अंदर से प्रेम नहीं होता तो जाने का मन नहीं करता। एक बात और है कि राम जी ऐसा बाधा भी डाल सकते हैं, आपको जाने का मौका ही नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं एक निवारो डिंब को पाखंड दीजे छोड़, भजन करना है तो, और भरम मिटाओ भय त्यागो, भय भी छोड़ो, कोई कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं जिसका खुदा पहलवान कहते हैं जिसका भाग्य जोरदार होता है उसके लिए सब के सब राजी हो जाते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। राम जी की जब कृपा हो जाएगी तो फिर सच्ची कृपा अपने आप बरसेगी। आप भय क्यों कर रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो? आपके सामने कोई भी पशु पक्षी जानवर आके अपना स्वभाव भूल जाएगा। भजन करने वाले के सामने आके सब अपना स्वभाव भूल जाते हैं। भाई कहते मान बड़ाई पर हरो रे सोया
निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी जो तुम निर्मल होए। मान पढ़ाई पर हरो सोए रहो मत रोए। सोया हुआ कौन है और जगा हुआ कौन? ये आंख खोल के तो दुनिया जाग रही है, कुछ लोग आंख खोल के नहीं सोते। मैं आज एक जगह सत्संग कर रहा था, उस सज्जन हमारे बगल में ही बैठे, तो हमको ऐसे देखते, मैं समझ गया कि तो सो रहा है, तो मैं बोलो राम बहुत परीक्षा करेंगे। देख तो रहे थे, बड़े चालू लोग होते हैं, देखते हुए भी सोते हैं। ये सोने का स्टाइल है। हमारी कहते हैं जागो जागो, जागने का मतलब क्या है? नींद से जागना नहीं, भरम से बाहर निकलना। भरम में मत सो। माया भरम की रजनी सूता जीव अधाई, सतगुरु आवाज करी कैसी राम कहो मेरा भाई। राम 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 का सुन। महाराज कहते हैं मान बढ़ाई पर रो सोए रहो मत को, माया मोह और भरम में सो। निस दिन गोविंद गाए, गोविंद गाए। गोविंद किसको कहा? गोविंद किसको बोलते हैं? गो माने इंद्री और विंद माने नियंत्रण करने वाला। ऐसे संत के पीछे भागो, निस दिन गोविंद गाए। ऐसे संत के पीछे लगो जिसने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर रखा है। गोविंद गाया। प्राणी जीव क्यों निर्मल हो, तब तुम निर्मल हो। ऐसे निर्मल नहीं। महाराज ने हर जगह चेतावनी दी है, सूत्र दिया है, समझाया है। इन सब कमियों के रहते हुए हम उस आनंद पद को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। महाराज जी कहते हैं अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, शुभ दिश लागे, शुभ दिश लागे, जन सुख देव झूठ घोरे, जन सुख देव झूठ घोरे, साचा साई दिस जागे, साचा साई दिस जागे। माया मोह भरम यही झूठा है। माया कितना भी कर लो, मोह कितना भी कर लो, ये सब झूठा है। ये शरीर से आप चाहे कितना भी प्यार कर लो, ये शरीर झूठा है। आपकी भूख झूठी है, आपका नींद झूठा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि इन झूठ को छोड़ दो और सत्य के पीछे लगो। समय हमारा पूरा हो गया और अब हमारे लालदास जी बीच में बैठे हैं। अभी उनका भी कुछ सुनना है और कल सुबह के बारे में जो कार्यक्रम बताएंगे लालदास जी ऐसा करना है। कल तो आपको सदगुरु सुंदराम जी महाराज ने मेरी एक